आपको पता चला है पाकिस्तान के जो कई शहर हैं तारीकी में डूबे हुए हैं, कई इलाके तबाह हो चुके हैं, पायलट गिरफ्तार है, जहाज हमारे गिरा दिए गए हैं। और तो और लाहौर में एक बंदरगाह भी है जिसका हमें कल रात ही पता चला है कि उसको भी तबाह बर्बाद कर दिया गया है। ये जनाब सारे दावे हैं इंडियन गोदी मीडिया के। और मतलब क्या स्टुपिडिटी की भी कोई हद होती है, इतना प्रोपेगेंडा, इतनी फेक न्यूज़, इतनी जाली खबरें, और सिर्फ अपनी वो सुबकी छुपाने के लिए जो उनको फेस करना पड़ी है ये सब कुछ कर रहे हैं। क्या कहेंगी आप? इट्स अ पिटी कि इंडिया की इकोनॉमिक स्टैचर जैसा मुल्क, जिसको जो रीजन में सबसे बड़ा मुल्क है, वो इस लेवल पर आकर इतना गिर कर समझिए पाकिस्तान के साथ इंटरैक्ट कर रहा है। एक झूठ से शुरुआत की और उस झूठ को छुपाने में वो इस कदर अब फंस गए हैं कि चलिए पाकिस्तान इंडिया की तो सूरत हाल छोड़ दीजिए, पूरी दुनिया के सामने मजाक बन गया है। तो एंड इट्स बहुत सीरियस सिचुएशन है। आप अगर एक न्यूक्लियर पावर हैं तो आप में उस न्यूक्लियर पावर की तरह एक्ट करने की मैच्योरिटी भी होनी चाहिए। और मैं ये बात बारहा कहती हूँ कि इंडिया अपनी बिछाई हुई बिसात पे फंस गया है, अपनी बिछाई हुई चाल में फंस गया है। क्योंकि देखिए पाकिस्तान का जो मौक़िफ़ क्लियर है और पाकिस्तान आज भी एज आई स्पीक टू यू स्ट्रैटेजिक रिस्ट्रेंट का मुजाहरा कर रहा है। और डे वन से पाकिस्तान जब इंडिया बेइंतहा ऑफेंसिव पे गया, पाकिस्तान ने एक ही बात की, पाकिस्तान ने कहा कि जी आप इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशंस कर लें। और इंडिया जाहिर इन्वेस्टिगेशंस की तरफ नहीं जाना चाहता था। फिर जिस रोज पाकिस्तान उन साइट्स पर जर्नलिस्ट को ले जा रहा था, उस रात 7th और 8th की रात को इन्होंने ये हमला कर दिया अनप्रोवोक्ड। और इस वक्त आपको पता है कि लाइन ऑफ कंट्रोल पे प्रोवोकेशन है। और ये हम ड्रोन्स के बारे में मजाक कर सकते हैं, और लेकिन ये तो सीधी सादी प्रोवोकेशन है। और अभी तक पाकिस्तान ने रिपल्स किया है, यानी पीछे भेज धकेला है, पलट कर हमला नहीं किया है। लेकिन मैं आपसे बताऊं इसके कुछ थोड़े से मैं लॉन्ग रन में फवाइद भी देखती हूँ। एक पहला फायदा तो ये है कि ये जो इंडिया हर 2 साल बाद ये ड्रामा रचाता था ना, अब के बाद वो बहुत दफा सोचेगा कि ये दोबारा खेल कहानी करे। एक बात। दूसरी बात ये कि आईने की तरह अया हो गया है दुनिया के सामने भी कि कौन टेरर स्पॉन्सरिंग स्टेट है। हमने जो जवाबी हमले किए, हमने मिलिट्री इंस्टॉलेशंस पे किए, हमने सिविलियंस को टारगेट नहीं किया है। राइट। इन्होंने हमारे बच्चों और औरतों को और बुजुर्गों को टारगेट किया है, मस्जिद को टारगेट किया है। और मतलब मैं सोचती हूँ कि इतना बड़ा मुल्क और इतना नीचे गिर के खेलना कि आपने पंजाब में अपने ही लोगों पर मिसाइल चलाए और फिर उसका इल्जाम पाकिस्तान पे धर दिया। ये तो चलिए उनके मीडिया का कुछ बॉलीवुड से वो इंस्पिरेशन हासिल करते हैं, तो आपने ये कहानियां देख ली। लेकिन ये तो इंडियन स्टेट की तरफ से कहा गया। बिल्कुल ऐसा उन्होंने है। एक गुरुद्वारे पर, और वो वजह क्या है, बिल्कुल वाजे वजह है। उनको पता है कि सिख कम्युनिटी पाकिस्तान के साथ खड़ी। बिल्कुल। इन्होंने सब लोगों को निकाल दिया था जब हम लोगों ने जब ये कशीदगी हुई। पाकिस्तान ने रेसिप्रोकेट किया, लेकिन एक सिख से नहीं कहा कि आप अपनी इबादत छोड़कर वापस चले जाएं। सिखों को हमने वापस नहीं भेजा। और ये जो हमारी कन्वर्जेंस है उस कम्युनिटी के साथ, ये इनको खलती है, क्योंकि वहां से तो वाज़ेह स्टेटमेंट आया था कि अगर आप पंजाब के थ्रू पाकिस्तान की तरफ बढ़ेंगे तो पहले हम आपको रोकेंगे। उसका गुस्सा झोंच तो था। तो कुजा इसके कि अपने लोगों को अपने से जोड़ें, उनकी मसाइल हल करें, उनकी मुश्किलें आसान करें, इन्होंने उन पर मिसाइल दाग दिए। कोई ऐसी आपने कौम देखी है जो अपने लोगों पे बमबारी करके कहे कि ये दुश्मन मुल्क ने कर दिया? और उसको लगता क्या है कि ये वी लिव इन एन इंफॉर्मेशन एरा, इन एन इंफॉर्मेशन एज। इन्होंने इनकार किया कि जी जहाज नहीं गिर रहे, तो रॉयटर्स ने भी फुटेज निकाल ली, बीबीसी ने भी फुटेज निकाल ली। I mean, they've turned this into a very sad joke.
मतलब हंसी आती है कि बिल्कुल ऐसा ही है। बहुत सारी मीम्स के जरिए भी कुछ जो चीज़ें फैलाई जा रही हैं और उसको फिर मिनोअन मान लिया जाता है उसको। डॉक्टर साहिबा, लेकिन आमिर साहब आपसे पूछना चाहेंगे, डॉक्टर साहिबा कह रही हैं कि अब जो वाक़यात हुए हैं पहले, आने वाले वक्त में वैसे वाक़यात नहीं होंगे। हमने देखा 2016 में उड़ी हमला हुआ, उसके बाद इन्होंने 11 दिन के बाद रिटेलिएट किया और इनके के मुताबिक कि जी हम रिटेलिएट कर रहे हैं। फिर उसके बाद पुलवामा हमला होता है 2019 में और 13 दिन के बाद वो रिटेलिएशन के बकौल उनकी रिटेलिएशन हो रही होती है। और अब जब 2025 में हमला किया गया है तो ये 15 दिन के बाद हुआ है और साथ के साथ ये देखा जा रहा है कि 2 हफ्ते के अंदर वो रिस्पांस देते हैं उन फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस का जो उनकी जानिब से खुद किए जा रहे होते हैं और कोई सबूत नहीं है कि पाकिस्तान उसमें इस तरह से इन्वॉल्व है, ना वो सामने पेश करते हैं। तो आपके ख्याल से मुस्तकबिल में एस्केलेशन इस तरह के वाकयात की बढ़ेगी जब मोदी इक़्तिदार में होगा? बहुत शुक्रिया। बस ये चूंकि एयर एंड स्पेस लड़ाई शुरू हो चुकी है, जदीद दौर की साइबर लड़ाई है, ये इंडिया को समझ नहीं आ रहा। सैकड़ों दर्जनों इसराइली टेक्नीशियन लाके बैठाए हुए हैं और राफेल रखे हुए थे। इनको समझ आई जब हमने पहले दिन उनका सिस्टम लॉक किया, फेल किया, उनको वापस जाना पड़ा। फिर ये वहां पे अपनी जगह पे खड़े होके, आपको पता है कि ये डॉग फाइट दुनिया में कभी इतनी बड़ी नहीं हुई, 1 घंटा, और जिसमें 100 के करीब तैयारों ने हिस्सा लिया हो। और फिर वन साइडेड जंग रही। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के शाहीनों ने, उन्होंने, पाक फिजाइया के पायलट्स ने इंडिया के 5 तैयारे गिरा दिए। हमारे बर्री फौज के जवानों ने ब्रिगेड हेडक्वार्टर उड़ाया, हमने उनकी चौकियां उड़ाई, वो चौकियों पे फिर सफेद झंडे लहराते हुए नजर आए। लेकिन बेशर्मी जो आपने स्टार्ट में, मैंने अभी सुनी आपकी जो बात आपने कही, इंडियन मीडिया की बेशर्मी, आपकी नहीं, कि जनाब वो फैसलाबाद भी फतह कर चुके हैं, वो लाहौर भी कर चुके, वो कराची की बंदरगाह को भी कर चुके, लाहौर में और भी है, सब उनके अपने शहर में लाइट, हाँ जी, लाहौर में भी एक बंदरगाह है, बिल्कुल तरफ से कोशिश की है। और इतना आपको लगता है कि इस वक्त इम्पॉर्टेंट है? आपने ही जिक्र किया, आमिर साहब से सवाल भी मैंने आपकी वजह से ही किया, क्योंकि आपने कहा कि मुस्तकबिल में अब वो बहुत ख्याल से आगे बढ़ेंगे और ऐसे ऑपरेशन से गुरेज करेंगे। लेकिन आपको लगता है कि मोदी की हुकूमत में, जब मोदी इक़्तिदार में बैठा और एक शख्स जो ताकत के नशे में चूर हो और खित्ते के अमन को दाव लगाने पर बिल्कुल गुरेजा ना हो, वो इससे पीछे हटेगा? मेरे ख्याल है कि मोदी बहुत मुश्किल में है और इंडिया के अंदर से ज्यादा मुश्किल सवाल पूछे जा रहे हैं बनिस्बत के हम पूछ रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, जो इंडिया के एक्सपोजर को कंप्लीट किया वो तो कांग्रेसमैन ने किया। कांग्रेस से जिन साहब का बहुत सीनियर पोजीशन पे थे, उनका ताल्लुक था। उन्होंने कहा मोदी के पास तो इस हमले की 3 दिन पहले इत्तला थी। फिर सिख कम्युनिटी ने आके कहा कि पिछले इलेक्शंस में इन्होंने सिखों को अपनी इलेक्टोरल पॉइंट स्कोरिंग के लिए मरवाया था। तो मेरे ख्याल है कि मोदी की हुकूमत बहुत बुरी तरह हिल रही है और ये जो उन्होंने पूरी कहानी की थी, इसमें शॉर्ट टर्म मेरे ख्याल है इनके 2 अहदाफ थे। शॉर्ट टर्म तो इनका बिल्कुल ये था कि इलेक्शन पॉइंट स्कोरिंग हो, वो बहुत बुरी तरह एक्सपोज हुई। लेकिन जो दूसरी चीज जिसकी तरफ मैं जब भी मुझे मौका मिलता है बात करने का, मैं जरूर कहती हूँ, वो क्या है हमारा इंडस वाटर ट्रीटी, हमारा सिंध तास मुआहदा। उस ट्रीटी को इंडिया ने अबायंस में डाला हुआ है। इस वक्त जितना भी शोर है, जितनी भी नॉइज है, वी कैन नॉट स्टॉप टॉकिंग अबाउट इट। वो हमारी लाइफ लाइन है। और आपने देखा जब उन्होंने हमें अटैक किया तो उन्होंने नीलम पे हमारे वाटर स्ट्रक्चर्स को टारगेट किया है। ये वो मेरा ख्याल है रियल मुद्दा है जिस पे पाकिस्तान को कॉन्वर्सेशंस भी करनी है, डिप्लोमेटिक कम्युनिटी को एंगेज भी करना है और इंडिया को शाउट आउट भी करना है, विसल ब्लोअर हमें होना है, क्योंकि इंडिया इस शोर में ये कर बैठा है।